तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एड्रेस ट्रांसलेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी लॉजिकल और वर्चुअल एड्रेस। लॉजिकल या वर्चुअल एड्रेस एक ही बात है। और दूसरा मैंने बताया था रियल एड्रेस या फिजिकल एड्रेस। तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने से लेके और प्रोग्राम के मेमोरी में आने तक जो एड्रेस हमारा होता है दैट एड्रेस इज कॉल्ड एज द वर्चुअल और लॉजिकल एड्रेस। और ये एड्रेस हमारा कहीं पर भी हो सकता है मेमोरी हायरार्की में। अगर वर्चुअल मेमोरी है सिस्टम में एंड जनरली विच इज द केस फॉर वेरी लार्ज प्रोग्राम एंड फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, कि अगर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है दैट मीन्स कि बहुत सारे प्रोग्राम हमारे सिस्टम पे रन हो रहे हैं। और ये तुम देख भी सकते हो, टास्क मैनेजर जो ऑप्शन होता है सिस्टम का, अगर विंडोज की बात करें, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में तो टास्क मैनेजर करके तुम देख सकते हो कि कितने प्रोसेस दैट मीन्स रनिंग प्रोग्राम हमारे सिस्टम पर चल रहे हैं एट ए टाइम। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है दैट मीन्स मैनी प्रोग्राम्स आर रनिंग और सभी प्रोग्राम मेमोरी को ऑक्यूपाई करना चाहेंगे। तो जरूरी नहीं कि सभी प्रोग्राम कंप्लीटली मेन मेमोरी में आ जाएं। तो कुछ पार्ट प्रोग्राम का मेन मेमोरी में हो सकता है, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम का हो सकता है कंप्लीट प्रोग्राम मेमोरी में हो, तो बट किसी प्रोग्राम का कुछ पार्ट मेन मेमोरी में हो सकता है, रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी एट वर्चुअल मेमोरी दैट मीन्स इन सेकेंडरी डिस्क। तो वर्चुअल मेमोरी हो या किसी और टाइप की मेमोरी जो कनेक्टेड हो या कोई और प्रोसेसर है, मतलब कि प्रोग्राम लिखने से लेके और उसके मेमोरी में आने तक एग्जीक्यूशन से पहले जो एड्रेसेस हमारे रेफर होते हैं दे आर द लॉजिकल और वर्चुअल एड्रेसेस। और जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो ये लॉजिकल या वर्चुअल एड्रेस हमारे मॉडिफाई हो सकते हैं। मॉडिफाई इन द सेंस कि इस लॉजिकल और वर्चुअल एड्रेस को ये लॉजिकल और वर्चुअल एड्रेस हमारा होगा इंस्ट्रक्शंस या डेटा के लिए, तो वो इंस्ट्रक्शन या डेटा जब मेन मेमोरी में आएंगे तभी प्रोग्राम हमारा रन करेगा। तो जब प्रोग्राम रन करेगा तो ये लॉजिकल या वर्चुअल एड्रेस हमारे मॉडिफाई हो सकते हैं एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोग्राम राइटिंग, ट्रांसलेशन दैट मीन्स कंपाइलेशन, assembling to loading the program into the memory। तो ये जो डिफरेंट एड्रेस मॉडिफिकेशन है वर्चुअल एड्रेस का, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। तो ये मॉडिफिकेशन क्यों होता है? ये जो एक्चुअल एड्रेस फिजिकल मेमोरी से यानी रियल मेमोरी से जो एक्चुअल लोकेशन से प्रोग्राम रन होगा दैट इज द रियल और फिजिकल एड्रेस। तो वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करने का जो प्रोसेस है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ दिस ट्रांसलेशन विल बी डन। दैट मीन्स कि ट्रांसलेशन मीन्स एड्रेस मॉडिफिकेशन। तो ये डिफरेंट स्टेजेस पर हमारा चेंज हो सकता है। तो जब जैसे मैंने बताया कि जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूट करने के लिए जो वर्चुअल एड्रेस है वो रियल एड्रेस में मैप होना जरूरी है। अब ये मैपिंग का मतलब कि जो वर्चुअल एड्रेस है हो सकता है वही हमारा रियल एड्रेस भी हो, या ये भी पॉसिबल है कि वो मॉडिफाई होके और तब दूसरा रियल एड्रेस हो। इसको ऐसे मान लो कि अगर तुमने कोई टिकट कराया ट्रेन का, तो
जो टिकट कराया, तो ये तुम्हारे जर्नी से पहले तक डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर चेंज होता रहेगा। हो सकता है तुम्हारा इनिशियल टिकट वेटिंग में हो तो वो आरएसी में आ जाए, या वेटिंग शिफ्ट होती रहे, या आरएसी भी शिफ्ट होती रहे, या फाइनली कंफर्म भी हो जाए, या आरईसी बने। तो ये इस तरह का प्रोसेस है हमारा वर्चुअल एड्रेस टू रियल एड्रेस। और वर्चुअल एड्रेस ही रियल एड्रेस हो, यानी जो वर्चुअल एड्रेस जनरेट हुआ है वही सेम एड्रेस फिजिकल, उसी सेम एड्रेस से फिजिकल मेमोरी से हमारे कंटेंट सीपीयू को मिले, ये उस प्रोसेस के इक्विवेलेंट मान सकते हो। कि तुमने अगर टिकट जनरेट कराया, तुम्हारा कंफर्म टिकट है, तो जो टिकट में तुम्हारी सीट नंबर है वही तुम्हारी जर्नी के टाइम सीट नंबर रहेगी। लेकिन अगर तुम्हारा टिकट वेटिंग में है तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेज में तुम्हारी जर्नी तक चेंज होता रहेगा, जर्नी के कुछ टाइम पहले तक। ठीक है। और जब जर्नी तुम करोगे तो ये भी पॉसिबल है कि तुम्हारा टिकट वेटिंग में रह जाए और तुम टीटी से मिलके कुछ ले दे के या कुछ मैनिपुलेट करके और कंफर्म टिकट ले लो। तो इसको ऐसे मानो कि रियल एड्रेस मींस के एड्रेस ऑफ द फिजिकल मेमोरी, दैट मींस ऑफ रियल मेमोरी, दैट मींस रैम का जो एड्रेस है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए, और वो एड्रेस फाइनल होगा एग्जीक्यूशन के टाइम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन होने से पहले वो एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चेंज हो सकता है। सो आई थिंक दिस concept of virtual address to mapping to this real address is clear to you. तो ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन, that means mapping of this virtual address to real address is the address mapping or address translation process. तो जो वर्चुअल एड्रेस है वो किसी भी मेमोरी में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, और रियल एड्रेस हमारा रियल या फिजिकल मेमोरी का ही होगा। अब लोडर के बारे में बता देता हूं कि एक्चुअली जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो लिखते टाइम हम क्या यूज करते हैं, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कोई बताएगा? वी यूज द टेक्स्ट एडिटर, दैट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं। जब उसको प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, यानी तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज होता है, कंपाइलर है, असेंबलर है, इंटरप्रेटर है, दीज आर द ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स। ये दूसरी स्टेज है जहां हमारा एड्रेस चेंज हो सकता है। तीसरा, कंपाइलेशन के बाद हमारी अगर अलग अलग फाइल हैं कंपाइल्ड सेम प्रोग्राम की, तो उन फाइल्स को हमारा एक मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है लिंकर, जो अलग अलग एग्जीक्यूटिव फाइल, अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल या डिफरेंट तुम्हारी फाइल्स को एक फाइल में कंबाइन करता है। वो लिंकर का काम है। जैसे फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज में तुमने अपना प्रोग्राम लिखा, कोई फाइल अटैच की, सपोज 2 फाइल अटैच की, conio stdio.h और मैथ का कोई फंक्शन तुमने अटैच किया। तो ये फाइल्स बेसिकली क्या है? दीज आर द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स, और पहले से कंपाइल्ड प्रोग्राम जो पड़ा हुआ है हमारी सी लाइब्रेरी में। तो जब प्रोग्राम हमारा जो हमने लिख लिया जब कंप्लीट होगा तो लिंकर क्या करेगा, इन सभी ऑब्जेक्ट फाइल को जो तुमने हेडर फाइल के फॉर्म में ऐड की हैं, उन सभी फाइल्स को कंबाइन कर देगा हमारे मेन प्रोग्राम के साथ, और ये लिंकर का काम है। तो वो सिंगल एक फाइल बनाएगा, ऑब्जेक्ट फाइल, और फाइनली वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। फाइनली एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी हमारी टोटल की। तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो बनेगी, अब उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को, जो कि हार्ड डिस्क में स्टोर होगी, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल देखा होगा तुमने टीसी सी लैंग्वेज उसमें, कि टीसी बिन फोल्डर जो हम पाथ असाइन करते हैं, तो जो वो फाइल बन जाएगी, उस फाइल को हम मेन मेमोरी में जब रन कराएंगे तो मेन मेमोरी में आएगी। तो इस प्रोसेस के लिए, कि मेन मेमोरी में लाने के लिए उस फाइल को,
एक सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट जिसको हम बोलते हैं लोडर। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी तक कॉपी करना और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। तो ये जो मॉडर्न कंप्यूटर्स में यानी जो सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनिपुलेटिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स। लेकिन जो बहुत पहले के सिस्टम होते थे, जब ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी हमारी, ना ही सिस्टम सॉफ्टवेयर थे इस मैपिंग को सपोर्ट करने के लिए मतलब ना हार्डवेयर सपोर्ट था ना सॉफ्टवेयर सपोर्ट। तब प्रोग्रामर क्या है कि डायरेक्ट लो लेवल लैंग्वेज में यानी असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते थे और उस असेंबली लैंग्वेज में ही डायरेक्टली मेन मेमोरी के एड्रेस को मैनिपुलेट करते थे। डायरेक्टली मेन मेमोरी के एड्रेस को उसी के अंदर मैनिपुलेट करते थे। बट आज के टाइम में हमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके रैम के एड्रेस के की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ट्रांसलेटर यानी कंपाइलर वगैरह का काम है कि मेन मेमोरी को असाइन करना। देन लिंकर का काम है कि डिफरेंट फाइल्स को लिंक करना, और लोडर का काम है कि उस मेन मेमोरी में हमारे प्रोग्राम को पुट कर देना फॉर एग्जीक्यूशन जहां भी वो मेमोरी खाली होगी, और लोडर अपना काम कर देगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि पूरे प्रोग्राम को वो पेजिंग के फॉर्म में वर्चुअल मेमोरी बना के एग्जीक्यूट करे या किस तरह एग्जीक्यूट करे। तो जब हमारा पहले के टाइम में कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं था, तो जैसे मैंने बताया, तो प्रोग्रामर लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को डायरेक्टली लिखते थे या मशीन लैंग्वेज में लिखते थे और उसको मेमोरी को रियल एड्रेस को डायरेक्टली मैनिपुलेट करते थे जिस उसी लोकेशंस पर वो इंस्ट्रक्शंस हमारे स्टोर होते थे। लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर्स में नाउअडेज सिंस some decades ago, what we are doing, we are only manipulating the virtual addresses। और सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे मतलब डिफरेंट स्टेज पर जो वर्चुअल एड्रेसेस हैं उनको एग्जीक्यूशन के टाइम रियल एड्रेस में मैप करना। तो ये कंप्यूटर के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एज वेल एज द डिफरेंट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली हमारे वर्चुअल एड्रेस को रियल एड्रेस में मैप करते रहते हैं और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है। तो एड्रेस ट्रांसलेशन को हम एक मैपिंग फंक्शन की तरह इस तरह समझ सकते हैं कि जो एड्रेस ट्रांसलेशन है दैट इज बेसिकली ये फंक्शन एफ जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस को रियल एड्रेस स्पेस में कन्वर्ट करता है। वर्चुअल एड्रेस स्पेस से मतलब ये है कि जैसे हमारा प्रोग्राम है तो अलग अलग पार्ट हैं या कंस्ट्रक्ट हैं प्रोग्राम के, जैसे आइडेंटिफायर है, एरे है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है और फंक्शन एड्रेस है, पॉइंटर्स हैं। इन सभी का जो अलग अलग वर्चुअल एड्रेस होगा सभी यूनिट्स का, तो वो कंप्लीट बनके एक वर्चुअल एड्रेस स्पेस बनेगा और ये वर्चुअल एड्रेस स्पेस हमारा मैप होगा रियल एड्रेस स्पेस में। दैट मींस द एक्चुअल फिजिकल लोकेशंस फ्रॉम द मेन मेमोरी। तो इस फंक्शन में क्या है हमारा कि ये फंक्शन ये बोलता है कि वर्चुअल एड्रेस स्पेस मैप होगा रियल एड्रेस स्पेस में। तो ये जो मैपिंग है मतलब वर्चुअल एड्रेस की रियल एड्रेस में, ये डिफरेंट स्टेज पर हमारा वर्चुअल एड्रेस चेंज हो सकता है। जैसे जो डिफरेंट स्टेज हैं वो ये हैं कि पहले तो प्रोग्रामर जब प्रोग्राम को लिख रहा है उस टाइम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज होता है टेक्स्ट एडिटर जिसके थ्रू हम प्रोग्राम को लिख रहे हैं। फिर उसके बाद ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जैसे कंपाइलर, असेंबलर और क्या बोलते हैं कंपाइलर एंड असेंबलर। तो जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम है वो चेंज कर सकते हैं और इसमें ट्रांसलेटर प्रोग्राम में इंटरप्रेटर भी आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं जैसे लोडर, लिंकर मैंने बताया। तो लोड टाइम पर भी वो एड्रेस चेंज हो सकता है। मतलब लोड टाइम पर चेंज होने का मतलब क्या है कि पहले लोडिंग के पहले कोई दूसरा एड्रेस ट्रांसलेटर ने जनरेट किया
बट जो एड्रेस जनरेट हुआ वहां लोडिंग के लिए स्पेस ही नहीं है उस एड्रेस पर, तो लोडर भी चेंज करेगा प्रोग्राम को किस मेमोरी लोकेशन पर लोड करना है। और जरूरी नहीं जहां प्रोग्राम लोड हुआ हो उस वो कंप्लीट प्रोग्राम लोड हुआ हो, कुछ पार्ट हो सकता है मेन मेमोरी में हो, कुछ सेकेंडरी मेमोरी में हो, तो उनके एड्रेसेस अलग अलग होंगे। फिर प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो सेकेंडरी मेमोरी वाला जो है वर्चुअल मेमोरी में, वो फिर मेन मेमोरी में आएगा, फिर उसका एड्रेस चेंज होगा, बट फाइनली जो है वो एग्जीक्यूट होगा वो मेन मेमोरी से ही होगा, रियल एड्रेस से। तो लोडर भी चेंज कर सकता है, या रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हमारे एड्रेस को चेंज कर सकते हैं अप टू द स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम, जैसे मैंने बताया कि ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कंपाइलर है हमारा तो कंपाइलर का काम यही है कि जो सिंबॉलिक नेम है या आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर जानते ही होंगे सभी लोग कि वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, एरे नेम, पॉइंटर नेम, स्ट्रक्चर नेम, ऑल दीज आर आइडेंटिफायर्स। तो इन सबके अपने अलग एड्रेसेस होते हैं। तो ट्रांसलेटर क्या है, इन सब के लिए एड्रेस जनरेट करता है कंपाइलर, और बाद में जब ये कंबाइन होते हैं तो लोडर लिंकर स्टेज पे भी चेंज हो सकते हैं या एग्जीक्यूशन के दौरान बाई रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ट्रांसलेटर भी मैप कर सकता है हमारा अगर प्रोग्राम हमारा सिंपल है, बहुत छोटा है, तो जनरली छोटा प्रोग्राम क्या है, कंप्लीटली जिस एड्रेस पे ट्रांसलेटर ने जनरेट किया है उसी एड्रेस पे लोड हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि जो वर्चुअल एड्रेस है वही डायरेक्टली हमारा रियल एड्रेस बन जाए। अब हम बात करते हैं स्टैटिक ट्रांसलेशन की। तो स्टैटिक ट्रांसलेशन क्या है कि जब प्रोग्राम हमारा फर्स्ट टाइम लोड होता है एग्जीक्यूशन के लिए लोडर के द्वारा, तो इसमें क्या है कि एक्चुअली जब हमारा प्रोग्राम का रियल एड्रेस स्पेस फिक्स है, मतलब अगर चेंज नहीं होने जा रहा है हमारा प्रोग्राम तो दैट इज स्टैटिक, अगर चेंज हो रहा है तो दैट इज डायनेमिक। तो जैसे एरे वगैरह है, तो एरे का साइज ऑफ द एरे है हमारी, तो साइज ऑफ द एरे हमेशा फिक्स होती है। इसी तरह अगर लिंक लिस्ट तुमने पढ़ा हो तो लिंक लिस्ट की जो साइज तो फिक्स है, बट लिंक लिस्ट क्या है कि जब इंप्लीमेंट हम करते हैं तो रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू, रन टाइम पर हम डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करते हैं और उस मेमोरी को लेके फिर वैल्यू पुट करते हैं, तो उस मेमोरी पर लिंक लिस्ट स्टोर होती है। जबकि एरे हम पहले से ही स्टैटिकली डिफाइन करते हैं और जो एड्रेस एरे का जनरेट हो गया उसी एड्रेस से वो चलेगा प्रोग्राम। बट लिंक लिस्ट में कि हो सकता है तुमने एक नोड असाइन किया, उसमें वैल्यू दे दी, फिर दोबारा तुमने एलोकेट किया, तो वो रन टाइम पर फिर एड्रेस उस टाइम जनरेट होगा, प्रोग्राम रन टाइम पर जनरेट होगा। तो ये तो स्टैटिक है एरे वगैरह का, और लिंक लिस्ट जैसे है हमारा डायनेमिकली है। दूसरा, अगर हम रिकर्सन की बात करें तो जो रिकर्सन में क्या है कि रिकर्सिव प्रोसीजर होते हैं। जैसे अगर तुमने फैक्टोरियल का फंक्शन बनाया तो रन टाइम पर ये डिसाइड होगा ना कि कितने बार वो फंक्शन कॉल होगा। अगर तुमने 3 का फैक्टोरियल निकाला तो कम नंबर ऑफ टाइम्स वो रिकर्सन चलेगा, अगर वही 7 का फैक्टोरियल निकाला तो वो ज्यादा टाइम चलेगा। तो इसके लिए रिकर्सन के लिए स्टैक क्रिएट होता है डायनेमिकली। जब प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है डायनेमिकली स्टैक क्रिएट होता है, और स्टैक जो डायनेमिकली क्रिएट होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी इटरेशंस हमने कीबोर्ड से एंटर की हैं उस पर्टिकुलर रिकर्सन के लिए। तो ये जो स्टैक है हमारा फॉर रिकर्सन पर्पस, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डायनेमिक ट्रांसलेशन, कि रन टाइम पर डिसाइड होगा कि स्टैक की कितनी साइज मेमोरी में रिक्वायर्ड है उस प्रोग्राम के लिए। ओके तो डायनेमिक ट्रांसलेशन का जो एग्जांपल है वही मैंने बताया, रिकर्सिव प्रोसीजर जो कि स्टैक के द्वारा कंट्रोल होता है, और स्टैक के द्वारा कंट्रोल होता है सक्सेसिव कॉल्स पर। जैसे अगर फैक्ट 3 कॉल हुआ तो फैक्ट 3 फैक्ट 2 को कॉल करेगा, फैक्ट
टू फैक्ट 1 को कॉल करेगा, फिर फैक्ट 0 को कॉल करेगा, तब बाद में टर्मिनेशन कंडीशन होगी। तो जब पूरा इटरेशंस हो जाएगा तब स्टैक को डिलीट हो जाएगा, जब हमारा कैलकुलेशन पर पूरा हो जाएगा। ये वही स्टैक के बारे में लिखा हुआ है, इसको रीड आउट कर लो। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर एड्रेस ट्रांसलेशन। एड्रेस ट्रांसलेशन के जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो 3 फीचर होते हैं। इंपॉर्टेंट इन द सेंस के नॉट सो मच इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ के रिगार्डिंग योर सिलेबस, बट लेट अस डिस्कस। तो पहला है लेटेंसी, दूसरा है एलआईसी, तीसरा ग्रेनुलरिटी। तो लेटेंसी की बात करते हैं। इसको 2 पॉइंट को रीड कर लो। लेटेंसी ये बोलता है कि जब वर्चुअल एड्रेस जनरेट हो गया, ठीक है, उसके बाद ही हमारा रियल एड्रेस जनरेट होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट से। मतलब कहने का कि जो रियल एड्रेस है वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट द्वारा बाद में अवेलेबल होता है जब हमारा वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस अवेलेबल हो गया, बिकॉज ऑफ द एड्रेस जनरेटर। एड्रेस जनरेटर मतलब बिकॉज ऑफ द एनी ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। परहैप्स फ्यू साइकिल्स लिखा है, तो इस सीपीयू साइकिल्स की बात कर रहे हैं। ये साइकिल्स मतलब कि कुछ टाइम तो लगेगा कि वर्चुअल एड्रेस से रियल एड्रेस में। फिर एलाइसिंग है। एलाइसिंग ये बोलता है कि जैसे वर्चुअल एड्रेस है तो बहुत सारे वर्चुअल एड्रेस हमारे एक सिंगल रियल एड्रेस को मैप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये उसी तरह है जैसे बहुत सारे पैसेंजर्स हमारे एक ही सीट में सफर करते हैं एक ही ट्रेन में, बट एक साथ नहीं। इसका मतलब यही है कि जैसे आज के दिन तुम उसी सीट पे सफर कर रहे हो, सफर मतलब ट्रेवल कर रहे हो, सफर मतलब वो हिंदी वाला सफर है, नॉट इंग्लिश वाला, तो उसको ट्रेवल हम बोल सकते हैं। तो अगर आज तुम किसी एक सीट पे ट्रेवल कर रहे हो तो उसी सीट पे दूसरा पर्सन भी दूसरे टाइम ट्रेवल करेगा। या हो सकता है एक जर्नी के ड्यूरेशन अलग अलग दिन की भी ना बात करें तो अगर एक ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रही है तो अगर वो 10 स्टेशन बीच में पड़ रही हैं तो हो सकता है एक पैसेंजर का जो सीट नंबर हो वो 3 स्टेशन तक के लिए एक ने रिजर्वेशन लिया, बाकी की 7 स्टेशन के लिए दूसरे ने लिया रिजर्वेशन। या जरूरी नहीं है बाकी 7 स्टेशन के लिए लिया हो दूसरे ने, उसने बाकी के 4 स्टेशन के लिए लिया हो, बीच में 2 स्टेशन खाली रहे। तो इसका मतलब वही है कि जो मल्टीपल वर्चुअल एड्रेस हैं, मतलब फॉर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस या डेटा के लिए बोल सकते हो। तो अगर एक इंस्ट्रक्शन या डेटा हमारा कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया उस पर्टिकुलर रियल एड्रेस से, तो दूसरा जब इंस्ट्रक्शन आएगा तो अगर वो रियल एड्रेस खाली मिलता है तो मे बी कि वहां दूसरा इंस्ट्रक्शन या डेटा उसी प्रोग्राम का रन हो जाए एक ही रनिंग में, सेम रनिंग में, क्योंकि हमारा रन टाइम पर भी एड्रेस चेंज होता है जैसे कि हम रियल एड्रेस की बात करते हैं। लेकिन किसी कंस्ट्रक्ट के लिए जो एड्रेस असाइन हो गया, अगर तुमने कोई वेरिएबल लिया तो उसमें जो एड्रेस असाइन हो गया वो वेरिएबल उसी एड्रेस से ही एग्जीक्यूट होगा एक सिंगल रनिंग के लिए।
अगली बार रन कराओगे वो प्रोग्राम तो मे बी के एड्रेस में भी डिफरेंट। अगर तुम कोई प्रोग्राम में कुछ लाइन जोड़ या घटा दो फिर उसको ट्रांसलेट करके फिर रन कराओ तो तुम्हारा मे बी के किसी वेरिएबल का एड्रेस फिर दोबारा से वो अलग चेंज हो जाए। जैसे तुम सेम ट्रेन से यात्रा कर रहे हो, अगर 4 दिन बाद यात्रा करो तो ऑब्वियसली कि तुम्हारा जो टिकट नंबर है वो दूसरा होगा। तो जो दूसरी लाइन लिखी है कि most processors guarantee that all updates to that single physical address will happen in program order। प्रोग्राम ऑर्डर से मतलब ये है कि अगर प्रोग्राम हमारा जब मेमोरी में है तो 1 by 1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे तो उसी ऑर्डर में ही एड्रेसेस चेंज होते जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि जो मेन मेमोरी का रियल एड्रेस है, रियल एड्रेस फ्रॉम मेन मेमोरी, वो उसकी कैश मेमोरी में केवल एक ही कॉपी होगी। मतलब कैश और मेन मेमोरी, मॉडर्न सिस्टम में तो कैश मेमोरी सिस्टम होता है तो सीपीयू तो कैश मेमोरी से देखेगा ना डेटा। अगर कैश में नहीं मिलेगा तो रैम को देखेगा और रैम से फिर कैश मेमोरी में लाएगा। तो रियल एड्रेस की एक लोकेशन कैश मेमोरी में, यानी एक कॉपी ही कैश मेमोरी में किसी टाइम पर होगी। दिस इज द एलआईसी। एंड तीसरा है ग्रेनुलरिटी। ग्रेनुलरिटी ये बोलता है कि जनरली ब्रेकिंग और कटिंग इनटू पीसेस। तो जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस है वो हमारा क्या है बेसिकली कि इंक्लूडिंग द वर्चुअल मेमोरी आल्सो, इंक्लूडिंग द वर्चुअल मेमोरी, कि कहीं भी हो सकता है वर्चुअल एड्रेस उस प्रोग्राम के लिए। ये कैश मेमोरी से लेके मेन मेमोरी टू वर्चुअल मेमोरी। तो जो प्रोग्राम है एक तरह से ये एज्यूम करके चलते हैं एग्जीक्यूशन के पहले कि वो थ्रू आउट द मेमोरी लोकेशंस उसकी रेंज है। जैसे मानो कि ट्रेन में अगर 100 सीट हैं तो वर्चुअली तो टिकट कितने 150 जनरेट होते ही हैं, जितनी सीट्स हैं एक्चुअली उससे ज्यादा टिकट जनरेट होते हैं, मतलब उस रेंज से बाहर जनरेट होते हैं, कहने का मतलब ये। तो यही चीज यहाँ है कि उस रेंज से बाहर जनरेट होते हैं जो फिजिकल मेमोरी है। और तो ये अगर वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट है तो इसमें पेजेस का कंसेप्ट यूज होता है। तो अगर 4 GB का वर्चुअल एड्रेस स्पेस है हमारा तो 4 KB साइज के हमारे इतने पेजेस बन जाएंगे जो कि पेज मैप टेबल के थ्रू इंप्लीमेंट होंगे। और हर एक पेज अपना इंडिपेंडेंटली मैप होगा, मतलब एक पेज का दूसरे से कोई मतलब नहीं। हर पेज हमारा मेन मेमोरी में आएगा सेकेंडरी मेमोरी से और उस पेज के करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। और अगर सीपीयू ने कोई एड्रेस जनरेट किया, सीपीयू ने कोई एड्रेस जनरेट किया और वो एड्रेस कैश मेमोरी या मेन मेमोरी में नहीं मिला तो पहले कैश में देखेगा, कैश में नहीं मिला तो मेन मेमोरी से कंटेंट्स लाएगा। हो सकता है मेन मेमोरी में भी वो कंटेंट्स ना हो वर्चुअल मेमोरी के केस में, तो तब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में मैपिंग होगी और वो पर्टिकुलर पेज सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आएगा जो कि सीपीयू के एड्रेस के कारण जो डेटा या इंस्ट्रक्शन वहां से डिमांडेड है। मतलब सीपीयू ने जो इंस्ट्रक्शन या डेटा डिमांड किया एग्जीक्यूशन के लिए तो वो इंफॉर्मेशन कैश मेमोरी में देखा, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मेन मेमोरी से एक्सेस होगा और कैश मेमोरी में भी कॉपी होगा साथ ही साथ। अगर मेन में भी नहीं है तो फिर नाउ इट विल रिफर टू द वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी को कैसे रेफर करेगा? बाय यूजिंग द पेज मैप टेबल। कि पेज मैप टेबल से देखेगा कि कौन सा पेज किस फ्रेम में लाना है सेकेंडरी मेमोरी से। अब पेज हमारा प्राइमरी मेमोरी में आएगा, रियल मेमोरी में। तो वो पेज आएगा तो उसके लिए फिर पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी तुम लोगों को मैंने पढ़ाया है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो इंप्लीमेंट होगी, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो अब पेज साइज अलग अलग, ये पेज साइज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट है। पेजिंग टोटली डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम किस साइज के पेज को जनरेट करता है। तो जिस साइज का पेज होगा उसी साइज का फ्रेम होगा मेन मेमोरी में। पेज कहाँ होंगे तुम्हारे? सेकेंडरी मेमोरी से
प्राइमरी मेमोरी में आएंगे, और सेकेंडरी मेमोरी से जब प्राइमरी मेमोरी में आएंगे तो वो पेज फ्रेम में आएंगे। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है वर्चुअल एड्रेस स्पेस सेकेंडरी मेमोरी में हो सकता है वर्चुअल मेमोरी के दौरान, और उसकी जब रियल मैपिंग होगी फिजिकल मेमोरी से तब हमारा वो रियल एड्रेस बनेगा। तो जितने भी पेजेस हैं वो सभी हमारे इंडिपेंडेंटली मैप हो सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के। और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल पेज साइज को भी सपोर्ट कर सकता है, कि जैसे 4 KB का है तो 2 KB का भी पेज सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हमने इतना डिस्कस कर लिया। जो नेक्स्ट लेक्चर में हमें डिस्कस करना है वो बेस एड्रेसिंग एंड बेस एड्रेसिंग एज वेल एज हम उसमें डिस्कस करेंगे मेमोरी एलोकेशन। तो बेस एड्रेसिंग के बारे में मैं ब्रीफली भी बता देता हूँ, अदरवाइज टाइम इतना ज्यादा नहीं है कि हम टोटल बेस एड्रेसिंग यहाँ डिस्कस कर सकें। तो जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है वो बेसिकली क्या है, मेन मेमोरी में पड़ा हुआ हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। अब इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इनके लिए अलग अलग मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक के थ्रू ये हमारे अगर कैश मेमोरी किसी किसी सिस्टम में इंस्ट्रक्शन कैश और डेटा कैश अलग अलग हो सकती है, तो वो बात की चीज है। पहले तो हम जो हमारा प्रोग्राम है एग्जीक्यूटिव वो बेसिकली क्या है हमारा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा ब्लॉक्स जो कि कंटिन्यूअस मेमोरी में पड़ा हुआ है। तो हर एक जो इंस्ट्रक्शंस या डेटा ब्लॉक है वो क्या है कि सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। मेमोरी का जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी मेमोरी का वो हम जानते हैं कि ये ब्लॉक बाय ब्लॉक है। मेमोरी का स्ट्रक्चर 1 ब्लॉक, 2nd ब्लॉक, 3rd ब्लॉक। तो हर एक ब्लॉक में हमारे सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं। कोई ब्लॉक है वो हो सकता है 4 वर्ड्स, तो हर ब्लॉक में जितने वर्ड्स सपोर्ट कर सकता है, मतलब कोई भी ब्लॉक जितने वर्ड सपोर्ट करता है उतना ही दूसरा ब्लॉक भी। ऐसे मान के चलो, बहुत सिंपल है इसको समझना, कि जैसे ट्रेन है तो सबसे पहले उसमें क्या है, कोचेज है, S1, S2, S3 या B1, B2, B3। तो कोचेज मान लो ब्लॉक, तो हर कोच में 8 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, अगर एक कोच की बात करें, कोच को एज्यूम करो जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो एक कोच में 8 ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में कुछ सीट हैं। इसी तरह यहाँ मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी जस्ट लाइक ए कोच, उसमें बहुत सारे ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक में फिक्स नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। तो ब्लॉक में 8 ब्लॉक हैं ट्रेन के डिब्बे में, हर ब्लॉक में कितनी सीट हैं, 8 ब्लॉक हैं, और नहीं 9 ब्लॉक होते हैं, 72 सीट्स होती हैं, 9 ब्लॉक होते हैं, और हर ब्लॉक में 8 रिजर्व स्लीपर सीट्स होती हैं। तो इसी तरह यहाँ मेन मेमोरी है, उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब हर वर्ड क्या है कि जो वर्ड है दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बाइट्स। जैसे ब्लॉक है अगर हमारा ट्रेन में, तो वो कोच है तो वो ब्लॉक है, ब्लॉक इज कॉम्बिनेशन ऑफ सीट्स, और हर सीट में 3 लोग बैठ भी सकते हैं। इसी तरह वर्ड्स है, तो वर्ड है तो वो दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बाइट्स। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो आई थिंक लेस देन 4 minutes आर लेफ्ट, सो आई एम क्लोजिंग दिस मीटिंग, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी बेस एड्रेसिंग की बात करेंगे। तो अगर किसी को कुछ पूछना हो, he or she can ask freely, otherwise I am closing this meeting। पूछना है किसी को कुछ?